आज के इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूँ। ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप भी सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे और एग्जाम के लिए बेहतर स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर विद 2 डिजिट, यानी कि 2 अंकों की बनी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको बताना है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है 97 होगा। अब ये 97 जो है ये आपके प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद से कटेंगे, मीन्स दैट ये 97 से कटेंगे और 1 से कटेंगे और किसी भी टेबल से नहीं कटेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 7 होल 3/8 इन डेसिमल। तो अब हमें इस डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये है 7 सही 3/8, तो इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे 7 प्लस 3/8। अब आप भाग कर देंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 8 तारीख 24। फिर यहाँ पे 6 शेषफल आया, उसके बाद 0 8 7 56, फिर ये 4 आ गया, फिर 0 लगाएंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो जब आपने 8 से भाग किया 3 में तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, तो इसका रिजल्ट जो है 0.375 निकल के आया। तो 7 प्लस 0.375, तो अब इसको जोड़ देंगे तो 7.375 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन मिलाते हैं 7.375, 7.375, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 37 एंड 30 दैट 1200 इज ऑब्टेन्ड। तो 37 और 30 के प्रोडक्ट में क्या ऐड करें कि जो है हमें 1200 प्राप्त हो जाए। तो देखिए मीन्स दैट 37 और 30 का गुणनखंड में क्या जोड़ा जाए, तो 37 गुना 30 में क्या जोड़ा जाए, तो हमने x जोड़ दिया तो क्या प्राप्त हो रहा है, तो 1200 प्राप्त हो रहा है। 0 7 21 के 1 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, तो 11 10 प्लस x बराबर 1200, तो x बराबर हो जाएगा 1200 माइनस 11 10। तो 1200 में से 11 10 को घटाएंगे तो 90 इसका उत्तर निकल के आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 66660 इज डिवाइडेड बाय 11 व्हाट विल बी द रिजल्ट। जब आप 66,660 में 11 से भाग करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए 66660, अब आप भाग कर दीजिए तो 11 6 66, ये 0 हो गया, फिर ये 6 नहीं जाएगा, फिर एक और 0, फिर ये 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 लिख लेंगे, 11 6 66, फिर ये 0 और ये 0 बच गया तो इसे आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 60 60, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर 6060। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सम ऑफ टू नंबर इज 1575470 and one number is 10,000 less than other number। पहला नंबर दूसरे नंबर से 10,000 कम है, तो लार्ज नंबर क्या हो गया, लार्ज नंबर हमने x मान लिया, तो स्मॉल नंबर, अब छोटा संख्या क्या हो गया, तो पहले संख्या से 10,000 कम है तो x माइनस 10,000। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का जो सम है ये दे रखा है, तो दो संख्या हमने निकाल लिया है, एक है x और दूसरा है x माइनस 10,000, और इसका सम दे रखा है 1575470।
75470, x प्लस x 2x इक्वल टू 1575470। अब ये प्लस हो जाएगा इधर जाके 10,000, तो 2x बराबर, अब जोड़ देंगे तो ये 0 7 4 5 और 7 और 1 8 हो जाएगा। उसके बाद 5 फिर 1, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो आप भाग कर देंगे 1 5 8 5 4 7 0 बट्टे 2, x इक्वल टू, अब भाग कर देंगे 2 से, तो 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 2 7 14 और 2 निमा 18, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 3 6 और 2 पंचे 10। तो x का वैल्यू कितना निकल के आया, 792,735, ये x का वैल्यू निकल के आया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें स्मॉल नंबर निकालना है, ये देखें, तो स्मॉल नंबर बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू ये है आपका स्मॉल नंबर x माइनस 10,000, तो x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 792,735 माइनस 10,000। अब घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5 3 7 2, 9 में से 1 गया तो 8 और 7, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आया, 7 8 2 7 3 5। अब चेक करते हैं, 7 8 2 7 3 5, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसे आप बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, तो देखिए क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, 12 माइनस 8 डिवाइड 4 प्लस 3 गुने 2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 या ये 4 दूना 8, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो 12 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा और 2 को घटाएंगे तो ये 16 निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पैटर्न 4 16 36 64, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ। अब हमें जो है अगला पैटर्न बताना है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ये 4 16 36 64 और फिर हमें अगला टर्म को निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, तो ये 2 का स्क्वायर हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये 4 का स्क्वायर हुआ है, फिर ये क्या है, तो ये 6 का स्क्वायर है, फिर ये क्या है, तो ये 8 का स्क्वायर है। अब देखिए क्या हुआ, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 से 4 हो जा रहा है, प्लस 2 हो रहा है, फिर यहाँ पे 4 में 2 जोड़ रहा है तो क्या हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर, फिर 6 में 2 जोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, 6 2 8, यानी 8 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, अगेन नेक्स्ट पैटर्न निकालने के लिए आपको इसमें भी 2 को जोड़ना होगा, तो 8 में 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 दहाम 100 हो जाएगा। तो अगला पद क्या है, तो 100 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी एक्सप्रेस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 405 किलोमीटर इन 4 आवर्स 30 मिनट्स। कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस जो है ये 504 किलोमीटर की जो दूरी है ये 4 घंटे 30 मिनट में कवर कर लेता है। फिर पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड क्या है, ये आपको स्पीड फाइंड करना है। तो देखिए, अब यहाँ पे दिया क्या क्या है, तो डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 504 किलोमीटर, और यहाँ पे देखेंगे कि टाइम दे रखा है, टाइम कितना है, तो 4 आवर एंड 30 मिनट दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस और 30 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, तो ये हो जाए आपका 4 दूना 8 और 1 9, तो 9/2, यानी कि समय कितना है,
तो 9/2 है। तो अब आपको स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो 504 किलोमीटर दे रखा है, बटे टाइम, टाइम कितना है, तो 9/2। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 504 गुने 2/9, ये हो जाएगा 9×5 = 45 और हासिल 5, फिर ये 4 तो 54 हो गया, यानी कि 9×6 = 54। तो ये हो जाएगा 56 गुने 2 बराबर 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगा, तो 112 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 112 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूब विद अ एज 8 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना मतलब कि घन का आयतन निकालना है। तो देखिए, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होता है फॉर्मूला ए क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या दे रखा है, तो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 8 का क्यूब हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 88 64, 64 गुना 8 और 64 8 512, तो 512 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 512 यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, और ये भी सही है, यहाँ टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल स्पीड ऑफ अ प्लेयर इज 36 किलोमीटर पर आवर। एक खिलाड़ी की सामान्य चाल जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हिम टू कवर 300 मीटर्स। तो उसे 300 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, तो स्पीड कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो 300 मीटर, 300 मीटर। तो अब इसमें पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालना है आपको। तो पूछा गया है कि टाइम कितना होगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, तो 300 मीटर है, और स्पीड कितना है, तो 36 किलोमीटर पर आवर है। अब इसे हमें सेकेंड में बदल देंगे, अब इसे आप सेकेंड में बदल देंगे, तो 300, अब ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में हो गया, और फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड में बदल गया। उसके बाद अब ये 36 है, तो 36 गुने, अब ये 1000 से गुना कर देंगे तो ये भी जो है सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो इसे काट देते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 6 छिंग 36, और फिर ये हो जाएगा 6 दहम के 60, यानी कि 3 गुना 10 ये हो गया, तो 3 दहम के 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 सेकेंड। वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।